नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। ठीक है, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? बहुउद्देशीय परियोजनाएं हम पढ़ रहे थे, मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट हम पढ़ रहे थे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं आगे। ठीक है, वैसे आज की क्लास है ना जो, वो छोटी ही क्लास रहेगी और इसमें सिर्फ क्या करना है हमें, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ना अलग अलग नदी पर, सिर्फ उनको हम एक बार आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, बहुत से तो हम कल भी देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें जैसे सबसे पहले था चिनाब नदी पे। ठीक है, किस पे था? चिनाब नदी पे। उसमें सिल्लाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सतलज परियोजना। ठीक है, ये जो है उसमें थी। कृष्ण गंगा नदी पर जो थी, उस पर कृष्ण गंगा परियोजना ही उस पर थी। और था जैसे एक वो था सतलज नदी पर थी, कौन सी थी? एक तो नाथपा जाकरी थी, कोल डैम था। ठीक है, और एक हमारा कि सबसे बड़ा ये था भाखड़ा नांगल। ठीक है, भाखड़ा नांगल था जो कि सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध था, 225 मीटर। ठीक है, उसके बाद कौन सा था? सतलज और पोंग बांध था, किस पे? व्यास नदी पर। और व्यास नदी और सतलज नदी जहाँ मिल जाती थी उसको, वो कौन सा था? हरी के बैराज जहाँ से अलग अलग कई दिशाओं में नहर निकाल ली गई हो। ठीक है, और आखिरी में हमारे इस साइड में था उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध, सबसे बड़ा जो बांध है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर 255 मीटर की। उसके बैक स्पोर्ट के लिए एक वो रखा हुआ था, कौन सा था वो? कोटेश्वर बांध। कौन सा? कोटेश्वर बांध। तो आइए आज जो क्लास की शुरुआत करते हैं आगे। एक है ना, देख बहुत सी वैसे तो परियोजनाएं जो है, बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बहुत सारी, लेकिन सभी तो हमें याद भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं, मतलब उनके नाम सेम है। जैसे कृष्ण गंगा नदी थी, तो उसके नाम पे ही उसकी परियोजना थी, कृष्ण गंगा परियोजना। जैसे चंबल नदी है, तो चंबल घाटी परियोजना, वो आपको मतलब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, जो चीज़ समझ नहीं आई तो उसका वही आंसर। जैसे चंबल घाटी परियोजना, चंबल, सिर्फ एक सतलज को छोड़कर। सतलज परियोजना सतलज नदी पर नहीं है। ठीक है, वो किस पर है? चिनाब पर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं चंबल। कौन सी? चंबल नदी। किस पर? चंबल नदी पर परियोजना देखते हैं। इस पर कौन कौन सा है? गांधी सागर। कौन सा? गांधी सागर, जवाहर सागर। ठीक है, और राणा प्रताप सागर। कौन सा? राणा प्रताप सागर। ठीक है, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। ठीक है, ये कहाँ पे है? चंबल नदी पर है। और भी इसमें जो थी वो था कोटा बांध। कौन सा? कोटा बांध। ठीक है, कौन सा था? कोटा बांध। ठीक है, और भी थी। और ये सभी कहाँ है? ये सभी जो है उस पे है, एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ है ये सभी? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कौन सी? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा। ठीक है, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा। कहाँ? ये चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में ये है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेतवा नदी पर। कौन सी? बेतवा नदी पर। ठीक है, इसमें है माता टीला परियोजना।
कौन सा? माता टीला। माता टीला परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी पर है। सॉरी। और है दूसरी राजघाट परियोजना। कौन सी? राजघाट परियोजना। बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना, राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, राजघाट परियोजना, माता टीला राजघाट, माता टीला राजघाट, माता टीला राजघाट, माता टीला राजघाट। किस पर? बेतवा नदी पर। ठीक है। और आप भी है ना, ये 5 बार 10 बार ऐसे मतलब बोल बोल के याद करोगे ना, ऐसे ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे, माइंड में टिक कर जाएगा तुरंत। ठीक है। जब कभी भी आपको मतलब इसके बारे में क्वेश्चन आएगा कोई भी। उसके बाद है सोन नदी पर। कौन सी? सोन नदी पर। सोन नदी पर है वान सागर परियोजना। कौन सी? वान सागर परियोजना। कौन सी? वान सागर परियोजना। वान सागर, सोन नदी, वान सागर, सोन नदी, वान सागर, सोन नदी, वान सागर। वाहन सागर नहीं, वान सागर। ठीक है। कौन सी? वान सागर। उसके बाद है वो क्या थी? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर कौन से हैं? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर। ठीक है। कौन सी परियोजना? ओंकारेश्वर परियोजना। और यहाँ पर एक मंदिर भी है बहुत बड़ा ओंकारेश्वर का। किसका है? ओंकारेश्वर यानी भोले बाबा का। ठीक है। क्या है? मंदिर भी है। कहाँ? नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी पर। कौन सा? कहाँ ये परियोजना? नर्मदा नदी पर है। उसके बाद है सोनभद्र नदी। कौन सी? सोनभद्र नदी। ठीक है। सोनभद्र नदी। इस पर एक परियोजना है। कौन सी? रिहंद परियोजना। रिहंद रिहंद परियोजना। ठीक है। क्या है? रिहंद परियोजना। कहाँ है? सोनभद्र नदी। वो सोन नदी है, सोन नदी पर वान सागर, लेकिन सोनभद्र नदी पर रिहंद परियोजना। ठीक है। कौन सी? रिहंद परियोजना। उसके बाद है घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा नदी। ओम घाघरा नदी पर है छिब्रो परियोजना। कौन सी? छिब्रो, जिसको मतलब आगे उसमें कहते हैं, इसका एक नाम हो रहा मतलब सरयू। छिब्रो परियोजना या सरयू परियोजना भी इसका नाम है। मतलब किसका? घाघरा नदी पर जो परियोजना है, छिब्रो परियोजना। ठीक है। उसके बाद है देखो एक है बिहार का और इसका नेपाल का जो मतलब नीचे ऐसे है ना, मतलब एरिया एक बिहार और यहाँ से नेपाल शुरू हो जाता है ना आगे। ठीक है। इस बॉर्डर पर है कई परियोजनाएं। कहाँ है? इस मतलब ये देखा, नेपाल प्लस ये क्या है? बिहार। इनके इस बॉर्डर पर है कुछ परियोजनाएं। ठीक है। कितने? बिहार प्लस नेपाल, नेपाल के बॉर्डर पर है। ठीक है। कौन सी है? क्वेकी परियोजना। क्वेकी परियोजना। और कौन सी है? गंडक। कौन सी? गंडक परियोजना। उसके बाद है त्रिवेणी परियोजना। कौन सी? त्रिवेणी परियोजना। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर है 3 परियोजनाएं। कौन सी? क्वेकी, गंडक, त्रिवेणी। क्वेकी, गंडक, त्रिवेणी। क्वेकी, गंडक, त्रिवेणी।
ठीक है, कौन सी है? क्वेकी, गंडक और त्रिवेणी। उसके बाद है कौन सी नदी? तीस्ता नदी। कौन सी? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी पर है रानगिट परियोजना। कौन सी? रानगिट परियोजना। कौन सी? रानगिट परियोजना। कहाँ है? ये है तीस्ता नदी पर। कौन सी? रानगिट परियोजना। ठीक है, फिर एक है दामोदर घाटी। कहाँ है? झारखंड में। इसको वो दामोदर घाटी की परियोजना कहते हैं इसको। कहाँ है? झारखंड में है ना। तो ठीक है, कौन सी है वो? पछेत। कौन सी? पछेत। ठीक है, कौन सी है? पछेत है। अब एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले चंबल नदी पर। कौन सी? चंबल नदी पर कौन सी है? गांधी सागर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कौन सी है? कोटा। कौन सी? कोटा। 4 हो गई। उसके बाद है बेतवा नदी पर। कौन सी? माता टीला, माता टीला और राजघाट। ठीक है, कौन सी? माता टीला और राजघाट। उसके बाद सोन नदी। सोन नदी पर वान सागर। सोन वान, ये देखो थोड़ा सा मिलता होगा। सोन वान, सोन वान, सोन नदी पर वान सागर, सोन नदी पर वान सागर, सोन वान, सोन वान, सोन नदी पर वान सागर परियोजना। ठीक है, उसके बाद नर्मदा। क्या? नर्मदा। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर। ठीक है, किसका मंदिर है वहाँ पर? बहुत बड़ा भोले भगवान का मंदिर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर। उसके बाद सोनभद्र रिहंद। सोनभद्र रिहंद, सोनभद्र रिहंद, सोनभद्र रिहंद, सोनभद्र रिहंद, सोनभद्र रिहंद। ठीक है, उसके बाद घाघरा नदी। घाघरा छिबरो, घाघरा छिबरो, घाघरा छिबरो, घाघरा छिबरो। घाघरा नदी पर छिबरो परियोजना। इसका दूसरा नाम सरयू परियोजना। उसके बाद है बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर है 3 परियोजना। क्वेकी, त्रिवेणी और गंडक। ठीक है, कौन सी? क्वेकी, गंडक और त्रिवेणी। उसके बाद तीस्ता नदी पर। तीस्ता नदी पर रानगिट। तीस्ता रानगिट, तीस्ता रानगिट, तीस्ता नदी पर रानगिट परियोजना। तीस्ता नदी पर रानगिट परियोजना। ठीक है, उसके बाद दामोदर घाटी की परियोजना। इस पर कौन सी है? पछेत। कौन सी? पछेत। अब सबसे पहले एक देखते हैं। चंबल नदी पर 4 थी। कौन सी? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा। ठीक है, उसके बाद है बेतवा नदी। बेतवा नदी पर 2, माता टीला और राजघाट। उसके बाद सोनभद्र, सोन वान सागर। सोन नदी यानी वान सागर, सोन वान याद किया था। उसके बाद नर्मदा नदी, नर्मदा पर ओंकारेश्वर। उसके बाद सोनभद्र, सोनभद्र यानी रहिंद, सोनभद्र पर रहिंद। घाघरा छिबरो, घाघरा छिबरो यानी घाघरा नदी पर छिबरो परियोजना। फिर बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर है कौन सी? 3। कौन सी? क्वेकी, गंडक और त्रिवेणी। ठीक है, उसके बाद नीचे एक तीस्ता नदी। कौन सी? तीस्ता ने, तीस्ता यानी रानगिट। कौन सी? रानगिट परियोजना। लास्ट वन है दामोदर घाटी की परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी। कहाँ मिलती है ये? झारखंड, सॉरी हाँ, ये तो उस झारखंड में। कौन सी? पछेत परियोजना है। कौन सा? कहाँ? झारखंड में दामोदर घाटी की परियोजना इसको कहा जाता है। ठीक है, तो पता क्या बात है, कोई भी आप क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स देते हैं ना, इनमें से सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं, इनमें से ना एक क्वेश्चन ये होगी, और जो कल हमने पढ़ी बांध की जो परियोजना है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन है ना आया ही मिलता है उनमें। ठीक है, एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन चाहे डायरेक्टली रूप से चाहे इनडायरेक्टली रूप से आया ही मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए हम ये इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।